हेलो एवरीवन। जब भी हम मेजरमेंट्स करते हैं या मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो दो टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आज हम इन्हीं टर्म्स के बारे में, इनका क्या स्पेसिफिक मीनिंग है या इनके बारे में क्या डिफरेंस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट वी कैन से, द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, एंड प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका ये मतलब हुआ कि एक्यूरेसी किसी भी मेजरमेंट की ये बताती है कि जो मेजर की गई वैल्यू है वो जो ट्रू वैल्यू है उस क्वांटिटी की, उसके कितने करीब है। और प्रिसीजन हमें ये बताता है कि कितने रेजोल्यूशन तक उस क्वांटिटी को मेजर किया गया है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। पहले मैं प्रिसीजन के बारे में बात करूं। प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, ग्रेटर इज द प्रिसीजन। सो यहाँ हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, यह है स्क्रू गेज और यह है बर्नियर कैलिपर। बर्नियर कैलिपर का जनरली जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.01 सेंटीमीटर, एंड स्क्रू गेज इसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। सो व्हाट वी कैन से, द वैल्यू measured by screw gauge is more precise than the value measured by the vernier caliper. What we can say, why we can say this? Because the smaller the least count, greater is the precision. And what is the least count? Least count is the smallest value that can be measured by a measuring instrument. किसी भी इंस्ट्रूमेंट से स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी मेजर की जा सकती है, इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। अब हम ये बात करें एक्यूरेसी के बारे में। सो एक्यूरेसी इन ए मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स: errors in instrument, random error, imperfection in technique or method, and errors due to external factors. So what we can say, poor accuracy involve errors, and if we reduce the errors, the accuracy of measurement increases. कि यदि हम errors को reduce करना है तो हमारी measurement की जो accuracy है वो increase हो जाएगी। और हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी कि इफ़ ए मेजरमेंट इज प्रिसाइज दैट डज नॉट नेसेसरली मीन्स दैट इज एक्यूरेट। कहने का मतलब है कि यदि कोई मेजरमेंट प्रिसाइज है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो। और ये भी है कि इफ़ मेजरमेंट इज कंसिस्टेंटली एक्यूरेट इट इज़ ऑल्सो प्रिसाइज। इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा कि मान लीजिए हमारी कोई भी बिल्डिंग है, उसके आउटसाइड यदि टेम्परेचर बिल्डिंग का 40 डिग्री सेल्सियस है और यदि कोई भी थर्मामीटर से उसे हम मेज़र करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस ही मेजर किया जाता है, तो इसका मतलब है कि जो थर्मामीटर है दैट इज एक्यूरेट। एंड इफ द थर्मामीटर कंसिस्टेंटली रजिस्टर्स दिस एग्जैक्ट टेम्परेचर इन ए रो, कंटिन्यूसली बार बार यदि हम उसको मेजर करते हैं तो बार बार 40 डिग्री सेल्सियस आता है, तो वो थर्मामीटर प्रिसाइज भी है कि जो हमने मेजर किया है, जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है और जो हमारा थर्मामीटर है वो प्रिसाइज है। सो दैट्स वाई व्हाट वी कैन से, इफ मेजरमेंट इज कंसिस्टेंटली एक्यूरेट इट इज ऑल्सो प्रिसाइज। और एक और हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे कि मान लीजिए हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस जी की वैल्यू हमने मेजर करनी है, उसको हमें वेरीफाई करना है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो ट्रू वैल्यू है जी की वैल्यू दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यदि हमने एक ग्रुप जो है उसने मेजर किया 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरे ग्रुप ने उसको जो मेजर किया है वो किया है 9.536 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं जिस ग्रुप ने 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेजर किया है दैट वैल्यू इज मोर एक्यूरेट, और जिस ग्रुप ने 9.536 या 3 डेसिमल पॉइंट्स या 4 डेसिमल पॉइंट्स तक मेजर किया है दैट वैल्यू इज मोर प्रिसाइज। सो व्हाट वी कैन से, द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट